हमारे सभी सद्भाववान बुजुर्ग माताएं बहनें बच्चे, अभी इस समय पूरे विश्व में लगभग 300 धर्म है, 300 धर्म चल रहे हैं और उन 300 धर्मों के लगभग 3 लाख उपधर्म, उनमें से छोटे छोटे और उपधर्म बन गए और सबके अपने अलग अलग भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जीसस, जो भी नाम रखे, सबके अपने अलग अलग। और विज्ञान पूरे विश्व का एक है कि नहीं? विज्ञान कहीं अलग अलग है, साइंस पूरी दुनिया की एक है। धर्म 3 लाख के लगभग है, उपधर्म सभी मिला के, और स्वयं का भजन कहो या परमात्मा का भजन एक है पूरे विश्व में। धर्म चाहे कितने भी है, भजन एक है। जीवात्मा का स्वभाव एक है, शांत स्वभाव है, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में अलग अलग जनुरा बीता जा रहा है। अलग अलग सृष्टि की उत्पत्ति की कहानी करी जा रही है। अलग अलग ईश्वर, भगवान, गॉड, खुदा, अल्लाह बताए जाते हैं और सबको भ्रमित किया जाता है। लेकिन जहां भी तत्वदर्शी संत, गुरुदेव जैसा संत पैदा हुआ होगा, उसकी बात आप ले लीजिए, आज से 1000 वर्ष पहले पैदा हुए उनकी बात ले लीजिए, या आज से संत मौजूद उनकी बात ले लीजिए, सबकी एक ही बात मिलेगी। उनकी रहनी में कुछ अंतर हो सकता है, भाषा शैली में अंतर हो सकता है, बात करने के लहजे में अंतर हो सकता है, लेकिन ज्ञान सबने एक ही दिया, एक ही समझाया। किंतु बीच में जो लोग बैठे हैं, हम सबको भुला देते हैं, दिमाग का ब्रेन वॉश कर देते हैं, इस तरह से मजबूत जड़ कर देते हैं कि लाभ समझाने पर, जैसे संत महापुरुष लाभ समझाने पर भी कुछ समय के लिए सामने है, ठीक है, सामने से हटे वही फिर रटना रखने लगते हैं जो जन्म से रटते आए हैं या हमें हमारे पूर्वजों से सीखने को मिला। तो यह नहीं है कि भारत में ये सब कुछ चल रहा है, पूरे विश्व में यही हालत है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं, हमने एक दिन नाम गिना दिए, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और भी 2-4 देश ऐसे हैं जिनमें नास्तिकता बहुत ज्यादा है। लेकिन जहां नास्तिकता है वहां पर सत्यता बहुत ज्यादा है, अपराध बहुत कम है और वहां की विज्ञान भी बहुत जोरदार है, क्योंकि वो वास्तविकता पर बात करते हैं। यहां जैसे खोजें हुई तमाम तरह की, हमारे आचार्यों, मठाधीशों, पुरोहितों ने की, ब्रह्मा विष्णु महेश, तमाम तरह की देवियां, वेद, पुराण, उपनिषद, शास्त्र, इन सब में जो उलझाया और इसी के कारण इस भारतवर्ष में नई नई शोध नहीं हो पाई। इस भारतवर्ष में पुराने समय में कोई वैज्ञानिक नहीं निकल पाया और आज भी इस भारतवर्ष का इसरो है, उस इसरो में आज भी जहां बुद्धिमत्ता की परीक्षा होती है, ज्ञान की परीक्षा होती है, जहां हमारे अंदर जो कैपेसिटी की क्षमता है उसकी परीक्षा होती है, उसके हिसाब से वहां जाते इसरो में आज सबसे ज्यादा SC, ST, OBC है, ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया न के बराबर कोई एक आप पहुंच गया हो तो नहीं कह सकते, ये सब यही है, क्योंकि उसमें बनावटी बात नहीं है। आपको रिसर्च करके जाना पड़ता है, एक एक तथ्य को खोज के जाना पड़ता है, तब उस मंजिल पर पहुंचते हैं। इसलिए यहाँ का जो कर्मठ, यहाँ का मूल निवासी SC, ST, OBC ही इसरो में आज तक विद्यमान है और उन्हीं का आज तक वहां पर बहुत बड़ा उत्कृष्ट स्थान है। जितने भी अध्यक्ष हुए इसरो में
आज तक सभी SC ST OBC के लिए वहां क्यों नहीं बढ़ गए मीडिया की तरह सारे ब्राह्मण, क्यों नहीं बढ़ गए जुडिशरी में सारे ब्राह्मण? क्योंकि इन स्थानों पर योग्यता की तरफ नहीं, उस इसरो में योग्यता के अनुसार लिया जाता है। और जहां पर योग्यता के अनुसार काम होता है वहां पर ही नई नई खोज, नया अन्वेषक और नई बात मिल सकती है। हम लकीर के फकीर बने रहेंगे, श्राद्ध चल रहा है, भले ही हम गुरुदेव से जुड़े भी हैं, लेकिन अपने घरों में जाकर हम कौवा या छत पर जाके कौवा या इत्यादि या तमाम जो पूजन इस तरह से होता है कर रहे कि क्या है वास्तविकता। ये गुरुदेव ने समझाया, हमेशा समझाया कि जिससे ठीक इसने जो कर लिया वही उसके साथ है। अंतिम संस्कार शरीर का दफन कर देने के बाद आप कुछ भी करें, उस जीवात्मा को उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या कह दिया, मरने के बाद उनके जो संस्कार हैं वो नहीं किए गए तो अगले जन्म में वही जो बच्चे पैदा होते हैं वही मूल लेके आते हैं। किनके संस्कार नहीं किए गए, ब्राह्मणों को नहीं खिलाया गया, श्राद्धें नहीं की गई, इसलिए वो मूल लेके, और भी तमाम भ्रांतियां फैलाई हुई है। ये सारी की सारी भ्रांतियां हमें मूर्ख बनाने के लिए और हमारे घर से जो कुछ हमने इकट्ठा किया वो लेने के लिए। मुझे याद आ रहा है गुरुदेव एक बार यही बैठे थे, वो कह रहे थे आए बार फूले कांस पंडित टूटे दोनों बांस। हालांकि ये परिस्थिति अब बदल रही है, अब वो उतना खाने को नहीं मिल रहा है, बहुत समाज शिक्षित हो गया, ऐसे महापुरुषों के द्वारा लोगों के समझ में आया, दिमाग में घुसा, लेकिन फिर भी आज भी बहुत ऐसी परसेंटेज है जो उन्हीं को मान रही है। हमारे कुछ बुजुर्ग कह देते हैं कि आप विरोध करते हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। वास्तविक तारीख में हमारे अंदर जो भूलें पड़ी हुई है, हमने अपने महापुरुषों से गुरुओं से सीखा। हमारे जो नजदीक में कोई रहता है, आता है, मिलता है, हम भी कोशिश करते हैं जितना हम निकाल सके, हमारे अंदर से निकाला हमारे गुरुओं ने, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो संसद में आता है उसके अंदर से कुछ भूलियां, भ्रांतियां, यदि मेरी कोशिश हो सके निकल जाए तो क्या बुराई है। जीवात्मा सारे जीव अपने आप में लौट आए, स्वयं को समझे, अपने को जाने, जीते भी जाने और जीते जी अपने मरने की तैयारी कर ले, तो इसमें बुराई क्या है। वास्तविकता हालांकि हमारी भी कमी आती नहीं, उसके साथ चल रही है, नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण है, लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है स्वयं की अंतिम तैयारी के लिए, क्योंकि वही एक ऐसा समय है, पूरा जीवन हमें मिला है इसी तैयारी के लिए और हम वही तैयारी नहीं करते हैं जो हमें करनी चाहिए। संपत्ति सारे जीवन जोड़ते हैं, फिर भी पूर्ति नहीं होती, कमियां बढ़ी जाती हैं, लेकिन यदि एक बार हमने अपनी मृत्यु की तैयारी कर ली, एक बार उसको समझ लिया, जान लिया, परख लिया, थोड़ी सी ऊर्जा, जीवन की 10% ऊर्जा भी हमने उस तरफ लगा दी, तो जीवन के सारे कमल खिल जाएंगे और मृत्यु कभी झकझोर नहीं सकती, कभी डर नहीं लग सकता, क्योंकि मरना पहले सीख लिया, मृत्यु की तैयारी कर ली, फिर किस बात का डर इस दुनिया में। हमें शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा यही आकांक्षा बनाए रहते हैं हम जीवित ही रहेंगे। हमारे सामने कितने लोग जाते हैं, नए भी जाते हैं, पुराने भी जाते हैं, और हम फिर भी अपने आप को जागृत नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर वही सब कुछ भरा रह जाता है कि हम ऐसे हैं, हमारे पास ये है, हमारा बहुत बड़ा ये सम्राट है, तरह से सम्राट है, बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा वैभव है, ये हमारा है, हमारे साथ रहेगा।
लेकिन कभी नहीं रहेगा। पत्थर हमें छोड़ रहा है, हमसे दूरी बना रहा है, हमसे खिसक रहा है और हम उस सत्य और उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारी कभी कभी दुनिया। ऐसे महापुरुषों के संपर्क में आने के बाद भी हम पूरी तरह से अपने आप को सक्षम नहीं कर पाते हैं, तो गलती हमारी है, कहीं न कहीं कमी हमारी है। क्योंकि जहां सारे भूलें मिटाई जाती हैं, सारे अपभ्रंश खत्म किए जाते हैं और हम उन अपभ्रंशों को अब भी पाले हुए हैं, कमी हमारे सामने है। हमें बदलना होगा, हमें सुधरना होगा, हमें अपने आप को संभालना होगा। बुद्ध का अंतिम समय था, शरीर छोड़ने वाले थे, सभी शिष्य दुखी थे, हजारों की संख्या में उनके सामने शिष्य बैठे थे, लेकिन आनंद सबसे ज्यादा दुखी था। वो पल के झुकाए, आंसू उसके टपक रहे थे, सामने बैठा था। बुद्ध ने उसे बुलाया अपने नजदीक और कहा, दुखी तो सभी है, लेकिन तू सबसे ज्यादा दुखी है, और तू इसलिए दुखी है कि तूने हमारी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे हमेशा कहा कि तू भजन कर, तूने ही भजन नहीं किया। इन सभी ने अपना साक्षात्कार कर लिया है, इसलिए इनको इतना दुख नहीं है, और तूने अपना साक्षात्कार नहीं किया, तू हमारे भरोसे रहा, इसीलिए तू सबसे ज्यादा दुखी है। तो आज मैं सभी छोड़ के जा रहा हूं, अब तू किसके सहारे देगा। हालांकि उन्होंने फिर जो भी किया हो, उसका उद्धार किया या जो भी किया हो, लेकिन ये हमारी कमी है, हम भजन नहीं करते, हम अपना साक्षात्कार नहीं कर पाए, ये हमारी कहीं कहीं बहुत भारी कमी है, और इसी कमी के कारण हमारे अंदर लोगों का भंडार रहता है। हमें अपने आप को बदलना होगा, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। इसी के साथ वाणी को विराम देते, बोलिए सद्गुरुदेव की जय।